गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन इसके बारे में आपसे बात किए थे। इंडेफिनिट प्रोनाउन रहता क्या है, इसकी चर्चा की है। इंडेफिनिट प्रोनाउन का रिलेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन का ये डेफिनिट प्रोनाउन का एक अपोजिट वर्ड रहता है। आज की डेट में, आज की क्लास में इंडेफिनिट प्रोनाउन से कुछ रिलेटेड जो इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत वर्ड्स आते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का भी रोल करते हैं, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन का भी रोल करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत मैंने आपको ये बताया था, जो मेरी एक क्लास हुई थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या रहता है कि ये टू आर मोर देन टू, वो चाहे थिंग्स रहे या पर्सन्स रहे, उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना या पूरे को सेलेक्ट करना, ये सिलेक्शन एक डिस्ट्रीब्यूशन टाइप में रहता है कि उनमें से कुछ लेकर या सभी को लेकर अलग अलग व्यक्त करना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ये इंडेफिनिट से भी रिलेटेड है। वो देखिए किस तरह से, जैसे आपने नॉमिनेटिव केस में जो प्रोनाउन पढ़े, पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड आपने देखे थे कि आई का पॉसेसिव केस माई रहता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी रहता है। तो इस तरीके से इनमें पोजीशन और इसका ऑब्जेक्ट में और सब्जेक्ट में एक रिलेशन रहता है। तो आज की क्लास में मैं वन के बारे में बात करूंगा कि वन भी एक प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन किस प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसको पर्सनल प्रोनाउन में नहीं लेते हैं, इसको एक इंडेफिनिट प्रोनाउन से रिलेट करते हैं। यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में यहाँ पर वन एक सब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, वन एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है और इसका वंस एक अपोस्ट्रोफी एस लगाकर इसको पॉसेसिव बना देते हैं। ये एक पॉसेसिव केस की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर वन एक सब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, वन एक ऑब्जेक्ट की तरह भी बिहेव करता है और इसका जो पॉसेसिव केस में जो हक दिखाने का काम करता है तो वो वंस रहता है। अब ये वंस यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस, जबकि वहाँ पर आपने देखा था कि आई का पॉसेसिव में माय रहता है, यू का योर रहता है, ही का हिज रहता है, सी का हर रहता है और यहाँ पर वन का वंस रहता है। तो ये पोजीशन शोविंग के लिए वन से लेते हैं। अब इसमें वन के बारे में इसको पर्सनल प्रोनाउन नहीं कहेंगे, ये पर्सनल प्रोनाउन से इसमें किसी एक जेंडर का क्लियरेंस नहीं होता है कि किस जेंडर से ये रिलेटेड है। ये कॉमन सा रहता है, यानी अगर किसी भी सेंटेंस का ये एक सब्जेक्ट बनेगा तो वो सब्जेक्ट मेल के लिए भी फॉलो करेगा, वो फीमेल के लिए भी फॉलो करेगा और एक कॉमन सी चीज़ रहती है। और जहाँ पर एक कॉमन फॉर्म में एक सब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो उस कंडीशन में ये एक प्रोनाउन की भांति सब्जेक्ट की जगह प्लेस होता है। अगर ये सब्जेक्ट की जगह प्लेस होगा तो ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में, जैसे कोई एग्जाम्पल देते हैं कि वन मस्ट ओबे वंस पेरेंट्स। यहाँ पर मैं ये दे रहा हूँ कि वन मस्ट ओबे वंस पेरेंट्स। यहाँ पर वंस क्या है, एक पोजीशन शोवर है। यहाँ पर अगर सब्जेक्ट के रूप में वन लेता हूँ तो पोजीशन शोविंग के लिए ये वन से लेते हैं। अब ये वन एक मेल को भी रिलेट कर सकता है, ये एक फीमेल को भी रिलेट कर सकता है। अब जहाँ पर ओबेइंग की बात आती है तो ओबेइंग के केस में वो मेल हो या फीमेल हो, उसका अपने पेरेंट्स के प्रति उसका क्या बिहेव होना चाहिए, तो वो बिहेव दोनों के लिए सेम फॉलो करता है। अगर वो दोनों के लिए सेम फॉलो करेगा तो वैसी कंडीशन में वन एक सब्जेक्ट के तौर पर, और ये एक पर्सनल प्रोनाउन नहीं होगा बल्कि ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। और इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में ये जानते हैं कि जो अनिश्चित अनसर्टेन वो पर्सन रहे,
वो थिंग रहे, और जिसके लिए कोई प्रोनाउन सेलेक्ट करते हैं तो वो प्रोनाउन इंडेफिनिट रहता है। तो यहाँ पर वन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट की बात ही काम करता है। द सेम वन मस्ट लव वंस कंट्री। यहाँ पर मैं इन दोनों एग्जाम्पल्स में देख रहा हूँ कि वन को एक इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट की बात यूज करा है, इसकी पोजीशन शोविंग के लिए वंस। तो यहाँ पर एक वन का यूज मैं किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन में इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट के रूप में, और इसके साथ जो पॉसेसिव केस होगा वो यहाँ ना तो हीज होगा ना यहाँ पर हर होगा। अगर किसी भी सेंटेंस का करेक्शन के लिए आपको कोई भी सेंटेंस एग्ज़ाम लेवल पे दिया जाता है तो उस कंडीशन में मैं ये ध्यान दूंगा कि अगर ये वन एक सब्जेक्ट की बात बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें पोजीशन शोविंग के लिए वंस यूज करूँगा। एक तो इस तरह से मैं वन का यूज इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में करता हूँ। तो जहाँ कहीं भी इस तरीके का सेंटेंस अगर आपको दिया जाता है तो सब्जेक्ट के तौर पर अगर वन होगा तो पोजीशन शोविंग के लिए वंस यूज करेंगे। अनदर इसकी यूजिंग क्या है, वन को मैं एक जिस तरीके से मैं काउंट करता हूँ एक काउंटिंग के फील्ड में कि जैसे मैं गिनती गिनता 1 2 3 4 5, तो वन इज वन काइंड नंबर। अब इफ वन इज वन काइंड नंबर तो इसको किन्हीं एक ग्रुप में से एक को सेलेक्ट करना, एक को सेपरेट करना। तो एक को अगर मैं सेपरेट करता हूँ तो इस तरीके का प्रोनाउन मैंने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में जैसे आपने आइदर देखा तो आइदर में क्या रहता है, आइदर एक पॉजिटिव सेंस, दो में से किसी एक को, जैसे मैंने बोला आइदर ऑफ द बुक्स इज गुड, तो यहाँ पर बुक्स का नंबर क्या रहा होगा, बुक्स का नंबर 2 रहा होगा। तो उसमें अगर मैं 1 बाई 1 एक एक को सेपरेट करता हूँ तो वो वन तो आइदर का काम करता है। तो आइदर ऑफ द बुक्स इज गुड। अगर उन्हीं में से निगेटिव सेंस में लेता हूँ तो नाइदर यूज करता हूँ, और वो नाइदर कितने के लिए सेलेक्ट करते हैं, 2 के लिए, और 2 में से किसी एक को निकालना तो यहाँ पर बोलता हूँ कि नाइदर ऑफ द बुक्स इज गुड। एक बात और ध्यान रखनी है कि नाइदर के साथ में, अच्छा नाइदर ऑफ द बुक्स, यहाँ पर जो भी नाइदर एक सब्जेक्ट की बात ही रोल करेगा, लाइक नाइदर ऑफ द बुक्स इज गुड। इस सेंटेंस में मैं ये देख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने बुक्स देखा तो बुक्स एक प्लूरल नंबर है, एक प्लूरल नंबर का नाउन है, ऑफ के बाद में दिया है। ये बात मैंने आपको नॉमिनेटिव केस जो पर्सनल प्रोनाउन आपको कराया था, तो पर्सनल प्रोनाउन के केस में जो ऑब्जेक्टिव केस रहता है, तो ऑब्जेक्टिव केस के बारे में मैंने आपसे बार बार बताया था कि जो भी प्रीपोजिशन के बाद में जो भी प्रोनाउन प्लेस किया जाता है वो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। वर्ब के बाद में जो भी प्रोनाउन प्लेस किया जाता है वो ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। प्रीपोजिशन के बाद में और वर्ब के बाद में जो भी प्रोनाउन वो ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। तो इस सेंटेंस में ये देखता हूँ कि ऑफ एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद में द बुक्स लिखा है, ये इसका सब्जेक्ट का रोल नहीं करता है। सब्जेक्ट का रोल क्या करेगा, ये नाइदर करेगा, और नाइदर किस तरह का नंबर होगा, वो नंबर एक सिंगुलर नंबर होगा। अगर ये सिंगुलर नंबर होगा तो इसके अकॉर्डिंग ही ये हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करते हैं। तो ये हमारा सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नंबर की। अब हमको इसमें इस तरह से आपको मिसगाइड करने के लिए यहाँ पर आर कर सकता है। तो ये मेरे को पता होना चाहिए कि जो नाइदर रहता है, आइदर रहता है, ईच रहता है, एनी रहता है, ये एक सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट की बात ही किसी भी सेंटेंस में प्रयुक्त होते हैं। अब नाइदर के साथ में सेंटेंस में नॉट नहीं लगाते हैं,
क्योंकि डबल निगेटिव लगा करके एक पॉजिटिव सेंस देता है। एक चीज़ और बताया था कि जो प्रायोरिटी रहती है, कोई भी सेंटेंस अगर देता है, अगर कोई भी सेंटेंस देता है तो उस सेंटेंस में जो मैन रहता है, जो मैस्कुलिन जेंडर रहता है, और मैस्कुलिन के लिए ये प्रायोरिटी का काम करता है, यानी हर्म यूज नहीं करेंगे। यानी प्रायोरिटी जो देता हूँ वो प्रायोरिटी मैस्कुलिन के लिए दिया जाता है। नन के साथ एंड नहीं चलता है, बोथ के साथ नॉट नहीं चलता है, नाइदर के साथ नॉट नहीं चलता है, नन के साथ नॉट नहीं चलता है। और किसी भी सेंटेंस में जो प्रायोरिटी दिया जाता है अगर पोजीशन शोविंग के लिए, तो वो प्रायोरिटी जो होगी वो मैस्कुलिन जेंडर को दी जाती है। यहाँ पर एग्जाम्पल दे करके नहीं इलस्ट्रेट कर रहे हैं, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूँ। जो भी प्रायोरिटी होगा वो प्रायोरिटी हमारी मैस्कुलिन जेंडर को रहती है। अब यहाँ पर इस केस में देखेंगे कि वन इस तरीके से कि जैसे जिस तरीके से एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रहता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में एक एक को लेकर या दो दो को लेकर या सभी को लेकर सेपरेट करना टोटल में से। अब इसको जैसे आपने पढ़ा था, इसको मैं वन ऑफ द बॉयज, इज इंटेलिजेंट। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया, वन ऑफ द बॉयज, बॉयज का एक ग्रुप था, एक ग्रुप में से किसी एक की बात की। तो यहाँ पर अगर इस तरह से ऐसे करके, तो यहाँ पर एक यही वन जिसे मैंने एक इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में कंसीडर किया था, तो यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में नहीं, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में यहाँ पर एक काउंटिंग की बात थी। तो यानी एक सेपरेट करने के लिए हम किसी भी सेंटेंस में इस तरीके से ले लेते हैं। जैसे आपने देखा, ऑल देखा था, ऑल ऑफ द 5 बॉयज, ऑल ऑफ द 5 बॉयज आर इनवाइटेड टू डिनर। इस सेंटेंस में ये भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव है, यानी टोटल बॉयज 5 थे, उनमें सभी को, ऑल ऑफ द 5 बॉयज। अब यहाँ पर मैं जो हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन किया है, वो हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन इसके मुताबिक, इसके अकॉर्डिंग नहीं, ये प्लूरल नंबर है, लेकिन ये प्रीपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन नहीं होता है। यहाँ पर सिलेक्शन हेल्पिंग वर्ब का इसके मुताबिक, ऑल। अब इसके साथ जो भी प्रोनाउन भी सेलेक्ट करेंगे वो भी हमारा प्रोनाउन प्लूरल नंबर का रहेगा। तो यहाँ पर एक को वन का सिलेक्शन, वन का यूजिंग जो इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में करते हैं, तो एक सब्जेक्ट के रूप में कर लेता हूँ। यहाँ पर एक वन का यूज एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में, जैसे 1 2 3 4 5, तो ये काउंटिंग के रूप में लेते हैं। द सेम वन इज वन काइंड अ नंबर। और जहाँ पर एक नंबर है तो इन बॉयज में से किसी एक को सेलेक्ट किया गया, तो इस तरीके से भी मैं वन को ले लेता हूँ। नेक्स्ट वन को एक आपने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी यूज करते हैं। जैसे आपने दिस दैट दिस जोज पढ़ा, तो दिस के बारे में नज़दीक के लिए एक सिंगुलर नंबर के नाउन के लिए, अगर सिंगुलर नंबर के नाउन की ओर हिंट करता हूँ तो यह के अर्थ में दिस का यूज करता हूँ कि दिस वन इज माइन, दैट वन इज योर्स। यहाँ पर ये देखता हूँ कि सिंगुलर नंबर के नाउन्स के लिए नज़दीक वाले के लिए दिस यूज करता हूँ और दूर वाले के लिए दैट करता हूँ। उसी तरह द सेम अगर प्लूरल नंबर के नाउन्स रहते हैं और उनको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, उनकी ओर पॉइंट करते हैं, तो पॉइंटिंग की कंडीशन में जब हमारा ये प्लूरल नंबर का रहता है और नज़दीक के लिए शो कराते हैं, तो नज़दीक की स्थिति में क्या रहता है कि ये के अर्थ में दीज करता हूँ
और दूर के लिए वे के अर्थ में दोज करता हूँ, या इसी को इस तरह से भी कह सकता हूँ कि किसी नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए, अगर उसके रेपिटेशन को रोकने के लिए अगर एक बार उस नाउन का यूज कर लिया तो उसके अगेन यूजिंग में, उसके रेपिटेशन में हम उस नाउन को नहीं बोलते हैं, बल्कि उसकी जगह हम वन का यूज कर लेते हैं। लाइक जैसे मैंने बोला दिस इज एन ओल्ड कार but that is न्यू वन। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल में देख रहा हूँ कि दिस इज एन ओल्ड कार बट दैट इज न्यू वन। तो यहाँ पर एक बार मैंने इस कार का रेपिटेशन नहीं किया, कार एक नाउन था, इसका रेपिटेशन नहीं किया, तो यहाँ पर मैंने बोला कि दिस इज एन ओल्ड कार बट दैट इज न्यू वन। तो एक सिंगुलर नंबर के नाउन के लिए मैं वन का यूज करता हूँ, वहीं पर प्लूरल नंबर के नाउन के लिए यहाँ पर ओन्स एक पोजीशन शो भी करता है। यहीं पर ONES ये प्लूरल नंबर को शो करता है, ये प्लूरल नंबर को शो करता है। यहाँ पर इसको मैंने किया दीज आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स बट दोज आर फूल वंस। तो यहाँ पर जिनको एक नज़दीकी के लिए शो करते हैं उस सिंगुलर नंबर के नाउन की वो डिमोन्स्ट्रेट करें, तो सिंगुलर नंबर के नाउन के लिए वन यूज करता हूँ, वेयर एज एक प्लूरल नंबर के नाउन के लिए मैं ऑन्स यूज करता हूँ। तो इस तरीके से मैं वन के बारे में कह सकता हूँ कि वन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट का रोल करता है, वन एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में किसी भी सेंटेंस में इसकी काउंटिंग लाइक, जैसे मैं बोथ यूज करता था। अब बोथ के बारे में क्या देखा था, बोथ दोनों की सेंस में चलता है। अब जैसे दो स्टूडेंट्स और दोनों के दोनों को इनवाइट किया गया, तो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ both of the two students are laborious। इस तरह से मैंने एक एग्जांपल दिया कि both of the two students are laborious। यहाँ पर दो स्टूडेंट्स और उन दोनों स्टूडेंट्स में से दोनों की दोनों इस कंडीशन में एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की अकॉर्डिंग एक यहाँ पर बोध एक प्लूरल नंबर का, अगर ये बोध प्लूरल नंबर का तो इसके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट किया तो ये हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल नंबर की, इसके साथ जो भी पॉसेसिव प्रोनाउन वो भी हमारा प्लूरल नंबर का। जैसे आपने आइदर में देखा, आइदर दो में से सेलेक्ट करते हैं, किसी एक को नाइदर देखा, दो में से किसी एक को भी नहीं सेलेक्ट करते हैं, नन देखा, नन भी कोई नहीं के अर्थ में चलता, लेकिन मोर देन इनफ के सेंस में, मोर देन टू की सेंस में। तो जहाँ पर मोर देन टू की सेंस में तो वहाँ पर मैं यानी मैनी की सेंस में कोई नहीं के अर्थ में नन का यूज करता हूँ। यहाँ पर बोथ दो में से दोनों के अर्थ में, ऑल टोटल में से टोटल के अर्थ में, यानी कि टोटल में से टोटल को सेलेक्ट करना वो ऑल यूज करते हैं, तो वो ऑल भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की भांति यूज होता है। तो यहाँ हमारा कहने का मीन क्या था। अच्छा, एक चीज़ और है कि बोथ जो यूज करता हूँ बोथ के साथ में निगेटिव नहीं लेते हैं, बोथ ये हमारा पॉजिटिव सेंस में चलता है। द सेम अब आप मोस्ट देखेंगे, मोस्ट के बारे में देखिएगा, मोस्ट के बारे में अगर देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मोस्ट लगता ही नहीं है, मच मोर मोस्ट होता है, मच मीन अधिक होता है, मोस्ट इसका सुपरलेटिव है। इस मोस्ट को, इस मच को, यहाँ पर मच और मोस्ट दोनों बड़े लिखे थे कि मोस्ट को एक
इंडेफिनिट प्रोनाउंस के रूप में। इनके और सारी यूजिंग है। इनको एडजेक्टिव के रूप में भी यूज करते हैं, इनको प्रोनाउंस के रूप में भी यूज करते हैं, इनको एडवर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पार्टिकुलरली ये जो प्रोनाउन टॉपिक पढ़ रहे हैं सिर्फ इससे रिलेटेड देखेंगे। एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में जब आप इसका क्लास पढ़ेंगे तब उसमें आप देखिएगा यहाँ पर मोस्ट का अर्थ क्या रहता है। मोस्ट मोस्ट का अर्थ अधिकांश रहता है और इस अधिकांश की सेंस में इनको दो तरीके से यूज कर लेते हैं। इनको क्वांटिटी शोविंग के लिए भी और इनको नंबर शोविंग के लिए भी। यानी ये मोस्ट वर्ड क्वांटिटी शो करता है, ये मोस्ट वर्ड ये नंबर भी शो करता है, ये क्वांटिटी भी शो करता है, ये नंबर भी शो करता है और सेंस हमारा अधिकांश रहता है। जैसे मैंने बोला कि कक्षा के अधिकांश लड़के एब्सेंट थे। कक्षा के अधिकांश लड़के यानी जो भी लड़के थे उनमें ज़्यादातर यानी बड़ी संख्या वो एब्सेंट थे। लड़कों में से अधिकांश, तो यहाँ पर जो ऑफ लगाता हूँ वो में से का सेंस देता है। तो यहाँ पर जो नंबर शोविंग है या जो क्वांटिटी शोविंग है, जैसे मैंने बोला कि अधिकांश दूध बिक चुका था, तो इस कंडीशन में मोस्ट ऑफ द मिल्क वाज सोल्ड। तो यहाँ पर मिल्क एक क्वांटिटी शोवर है, मिल्क एक क्वांटिटी शोवर है, वहीं पर बॉयज एक नंबर शोवर है। तो जो क्वांटिटी शोवर है वो एक सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन के रूप में, एक सिंगुलर नंबर, यहाँ पर ये सिंगुलर नंबर का नाउन अनकाउंटेबल। यहीं पर अगर बॉयज को देखूँ तो बॉयज एक काउंटेबल। तो अगर क्वांटिटी शोविंग होगा तो एक सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन के रूप में, क्योंकि ये एक क्वांटिटी शो करता है। एक अनकाउंटेबल नाउन होगा, जो अनकाउंटेबल नाउन होगा उसके लिए हम एक सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन, और अगर यही नंबर शोविंग करेगा तो एक प्लूरल नंबर के प्रोनाउन। लाइक मोस्ट ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट। यहाँ पर मैंने मोस्ट के बारे में जो एग्जाम्पल दिया, तो मोस्ट का मीन क्या रहता है? अधिकांश। और अधिकांश के अर्थ में एक नंबर शोविंग और एक क्वांटिटी शोविंग। अगर ये क्वांटिटी शो करेगा तो सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन के रूप में लेते हैं, और अगर यही हमारा नंबर शो करता है तो उस कंडीशन में एक प्लूरल नंबर के प्रोनाउन के रूप में। तो यहाँ पर जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा तो वो भी प्लूरल नंबर का होगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगा तो वो सिंगुलर नंबर का होगा। तो इस तरीके से, हालांकि मोस्ट के यूज आप एडजेक्टिव के फॉर्म में भी देखेंगे, एडजेक्टिव में भी इसका यूज करते हैं, इसका एडवर्ब में भी यूज करते हैं, लेकिन पार्टिकुलरली हम यहाँ पर सिर्फ इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में यूज कर रहे हैं। अब इसी तरीके से मच के बारे में देखेंगे। मच का मीन अधिक होता है। ये मच नाउन और प्रोनाउन दोनों की तरीके से बिहेव करता है। मच इसका यूज करते हैं यूज्ड नाउन एज वेल एज प्रोनाउन। इस मच को जो अधिक की सेंस में आता है, इसको नाउन के रूप में भी यूज करते हैं और इसको प्रोनाउन के रूप में भी यूज करते हैं।
देखिए नाउन का एग्जाम्पल, मच डिपेंड्स ऑन व्हाट इज सेज। यहाँ पर ये नाउन की तरीके से बिहेव कर रहा है। इसी तरह ये आपका एक प्रोनाउन के रूप में, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में, लेकिन इंडेफिनिट ये डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म में रखा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म में एक इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात ही इस सेंटेंस में यूज कर रहे हैं। तो इसका मीन क्या है कि मच ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में यूज होता है, ये एक नाउन के रूप में भी यूज होता है। तो मच को प्रोनाउन के रूप में भी अधिक की सेंस में, मच को नाउन के रूप में अधिक की सेंस में, दोनों स्थितियों में इनको यूज कर लेते हैं। इसी तरह आपने फ्यू देखा था, अ फ्यू के बारे में जानते हैं, ये भी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। और इंडेफिनिट प्रोनाउन में इसका मीन कुछ, और ये नंबर शो करता है, ये क्वांटिटी नहीं शो करता है। ये नंबर शोविंग में इसको यूज करते हैं। नंबर शोविंग में a few of these students are careful with their work। यहाँ पर मैं a few को देखता हूँ, ये दीज स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ये नहीं, ये a few, तो ये हमारे प्लूरल नंबर को शो करता है। इस स्थिति में ये a few एक इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात ही किसी भी सेंटेंस में नंबर शोविंग के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपने मोस्ट देखा अधिकांश के अर्थ में, यहाँ पर आपने मच देखा अधिक के अर्थ में, a few देखा कुछ के अर्थ में। द सेम इनफ वर्ड आता है। अब यहाँ पर इन वर्ड्स का इनफ का रहा, a few रहा, मच रहा, मोस्ट रहा, इनको एडजेक्टिव की तरह, इनको एडवर्ब की तरह, यहाँ पर इनको मैं प्रोनाउन की तरह यूज करा रहे हैं। तो इनके कई तरीके के रोल रहते हैं। जैसे आपने नाउन के बारे में देखा था कि नाउन जो रहता है वो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का भी रोल कर लेता है, वो किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का भी रोल कर लेता है, वो किसी भी सेंटेंस में किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बन जाता है। इसी तरह ये वर्ड्स सेंटेंस में एडजेक्टिव की बात बिहेव होते हैं, ये सेंटेंस में एडवर्ब की बात बिहेव होते हैं, ये सेंटेंस में प्रोनाउन की बात भी ये रोल कर लेते हैं। तो इनफ के बारे में मैंने क्या पढ़ा, इनफ का मीन क्या रहता है, काफ़ी, काफ़ी या पर्याप्त कहें। इन दो सेंस में ये प्रोनाउन के रूप में, ये इनफ ये नंबर भी शो करता है, ये क्वांटिटी भी शो करता है। यानी इसको टू वेज में, एक तो ये क्वांटिटी शोवर भी है, क्वांटिटी शो करता है, और ये नंबर भी शो करता है। नंबर शोविंग में भी इसको यूज करते हैं और क्वांटिटी शोविंग में भी यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि इनफ जो रहता है वो नंबर भी शो करता है, इनफ जो रहता है ये क्वांटिटी भी शो करता है। यहाँ पर मैं इस एग्जाम्पल को देख रहा हूँ, इनफ ऑफ द मिल्क वाज सेंट टू हिम, ये क्वांटिटी शो कर रहा है। यहाँ पर एक प्रोनाउन की बात, एक इंडेफिनिट, और ये इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में एक क्वांटिटी शो करने के लिए
द सेम इनफ enough of the boys were sent to take part in the examination. Enough of the boys. यहाँ पर ये प्लूरल नंबर, इनमें से काफ़ी पर्याप्त लड़के भेजे गए टू टेक पार्ट इन द एग्जामिनेशन। तो इस तरह से इनफ वर्ड जो रहता है, यहाँ पर मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया कि दोज वर्ड्स विच एक्ट एज प्रोनाउन इन अ सेंटेंस, यानी दीज वर्ड विल ऑल्सो बी यूज इन केस ऑफ शोविंग एडजेक्टिव, इन केस ऑफ शोविंग एडवर्ब। यहाँ पर ये प्रोनाउन की तरीके से यूज हो रहे हैं, तो इनफ को मैं प्रोनाउन की तरीके से भी एक क्वांटिटी शो करने के लिए और एक नंबर शो करने के लिए। इनके ज़्यादा डिटेल आप जब इसका एक्सरसाइज देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से करेक्शन करते, किस तरह से इनमें हेल्पिंग वर्ब चलेगा और किस तरह से इनके साथ कोई भी पोजीशन शोविंग के लिए प्रोनाउन यूज करता हूँ, वो किस तरह से करेंगे वो आप एक एक्सरसाइज से क्लियर होगा। तो इनफ पर्याप्त या काफ़ी के अर्थ में हम इस तरीके से क्वांटिटी और नंबर इन दोनों शोविंग के लिए यूज कर लेते हैं। इसके बाद आपने देखा सम के बारे में देखे थे, सम एंड एनी। ये दोनों वर्ड सम का मीन कुछ, एनी का मीन कोई। अब यहाँ पर सम और एनी जो रहता है, इससे बनने वाले वर्ड मैंने आपको कल लास्ट क्लास में बताया था कि सम के साथ वन लगा देते हैं सम वन, एनी के साथ वन लगा देते हैं तो एनी वन, सम के साथ बॉडी लगा देते हैं तो समबडी, एनी के साथ बॉडी लगा देते हो एनी बडी। तो यहाँ पर समबडी या समवन या एनी वन एनी बडी, ये वर्ड्स पर्सन्स के लिए यूज होते हैं एक इंडिफिनिट प्रोनाउन के रूप में। इन सम के बारे में सम को एक इंडिफिनिट प्रोनाउन के रूप में भी यूज करता हूँ, समबडी पर्सन्स के लिए करता हूँ। इसी तरीके से सम और एनी के बारे में देखूँ तो सम का यूज बेसिकली इनका यूज जो अफर्मेटिव सेंटेंसेज रहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेज में मैं सम का यूज करता हूँ, वहीं पर एनी का यूज निगेटिव और इंट्रोगेटिव में करते हैं। सम का यूज ये क्वांटिटी शो करता है और सम का यूज ये नंबर शो करता है। अगर मैं इसको प्रोनाउन के रूप में ज़्यादा इसके डिटेल नहीं देखेंगे डिटेल में, तो इसमें बहुत यानी इनको एडजेक्टिव की बातें भी यूज करा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आप टॉपिक सिर्फ प्रोनाउन का, तो इसका जितना ज़्यादा और यदि देखेंगे तो वो आपको एडजेक्टिव में भी मिलेगा कि एडजेक्टिव में इसका यूज किस तरह करेंगे। तो यहाँ पर सम का यूज मैं प्रोनाउन के रूप में एक इंडिफिनिट प्रोनाउन की बात ही नंबर शोविंग के लिए और क्वांटिटी शोविंग के लिए, लाइक सम ऑफ द बॉयज, सम ऑफ द बॉयज active to do this work. Some of the boys are active to do this work. यहाँ पर ये नंबर शोविंग के लिए, इसको मैं एक क्वांटिटी शोविंग के लिए भी यूज करता हूँ। Some of the milk was consumed। तो यहाँ पर मैंने सम का यूज क्वांटिटी शोविंग के लिए, यहाँ पर मैंने सम का यूज नंबर शोविंग के लिए। इसी तरह एनी वन एनी का यूज करता हूँ, एनी का यूज एक प्रोनाउन के रूप में एनी ऑफ दीज बुक्स,
एनी ऑफ दीज बुक्स इज कॉस्टली, यहाँ पर एक सिंगुलरिटी जाहिर करता है। इस स्थिति पे यहाँ पर एक सिंगुलर नंबर का हेल्पिंग वर्ब हो, तो एनी ऑफ दीज बुक्स इज कॉस्टली, तो यहाँ पर एनी का यूज मैं नंबर शोइंग के लिए कर लेते हैं। सम का यूज नंबर और क्वांटिटी दोनों को शो करने के लिए करते हैं। इसके बाद आपने नन वर्ड देखा था, बोध वर्ड देखा था। नन का यूज आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी देखा था। नन के साथ नॉट का यूज नहीं करते हैं। इसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों स्थितियों में ले लेते हैं। नन ऑफ दीज बॉयज, was present in the hall। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको मैं नंबर शोविंग में, तो यहाँ पर आपने जितने वर्ड्स देखे थे इंडिपेंडेंट प्रोनाउन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड और इंडिपेंडेंट प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में किस तरह से यूज किया जाता है। तो इंडिपेंडेंट प्रोनाउन के बारे में ये देखें कि जिनके बारे में वो अनिश्चित व्यक्ति हो या अनिश्चित वस्तु हो, उसको बोध कराने के लिए जो वर्ड मैं यूज करता हूँ वो वर्ड ही इंडिपेंडेंट प्रोनाउन होता है। अब इंडिपेंडेंट प्रोनाउन को एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की फॉर्म, यहाँ पर ये अगर सेंटेंस को देखकर, अब मैं इसको देख करके तो ये कह दूँगा कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव टोटल में से कुछ, यानी उनमें से कुछ लेकर अलग अलग करना, लेकिन अबाउट देम यू डोंट नो, उसको एक अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु लेकर के हम एक प्रोनाउन का रूप देते हैं, तो वो हमारा इंडिपेंडेंट प्रोनाउन होता है। और उस इंडिपेंडेंट प्रोनाउन का सेंटेंस में मैं किस तरह से यूज करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने देखा कि वो नंबर शोविंग के लिए भी चलता है, वो क्वांटिटी शोविंग के लिए भी चलता है। अब इसका मैं इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करा रहे हैं, ये हमारी नेक्स्ट क्लास में होगा। अब उन प्रॉब्लम्स को देखकर उसमें जो एरर चूजिंग है, एरर इरेसिंग होगा, उस चीज़ को देखेंगे। ओके बॉयज।